कॉलेज के गलियारों में पोस्टर चिपक चुके थे। फाउंडेशन डे का आयोजन, मुख्य संयोजक प्रोफेसर आराध्या शर्मा। तालियों की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन कुछ चेहरों की मुस्कान नकली थी। उनमें सबसे खामोश चेहरा था सिमरन का। उसकी आंखों में शांति नहीं, एक सोचा समझा तूफान ठहरा हुआ था। ये वही लड़की थी जो हमेशा पलटकर जवाब देती थी, लेकिन आज उसकी चुप्पी ज्यादा खतरनाक थी। क्लास शुरू होते ही आराध्या ने बोर्ड पर लिखा, कैरेक्टर vs रेप्यूटेशन। छात्र ध्यान से देख रहे थे, लेकिन तभी सिमरन अंदर दाखिल हुई। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि एक बारीक साजिश थी। वो सीधा क्लास के बीचों बीच रुकती है और कहती है, मैम, आज मेरा मूड स्लाइड शो का है। ये ब्लैक बोर्ड थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट है। पूरी क्लास ठहाके लगाती है, लेकिन आराध्या बिना मुस्कुराए उसे घूरती है। कैरेक्टर वो होता है जो कमरे के अंदर बोलता है, रेप्यूटेशन वो जो बाहर से तुम्हें खामोश करता है। अब बैठो। सिमरन बैठ जाती है, लेकिन उसकी आंखों में अब मजाक नहीं, चुनौती पल रही थी। बाद में स्टाफ रूम में आराध्या अपनी फाइलों में व्यस्त थी जब एक सहायक प्रोफेसर, नीति खन्ना, धीरे से पास आती है। नीति की आंखों में चिंता थी। वो कहती है, मैम, सिमरन इस बार कुछ बड़ा करने वाली है। उसने अपनी फैमिली से कहकर आयोजन को किसी प्राइवेट इवेंट कंपनी को सौंपने की तैयारी कर ली है। आपकी राय शायद गिनी नहीं जाएगी। आराध्या सिर्फ इतना कहती है। युद्ध वहीं शुरू होता है जहां डर होता है। अब डर उनकी आंखों में है, मेरी नहीं। उधर उसी रात कॉलेज हॉस्टल के एक कमरे में सिमरन अपने दोस्त रणविजय के साथ बैठी होती है। रणविजय एक लैपटॉप पर कुछ एडिट कर रहा होता है। उसमें आराध्या की पुरानी तस्वीरें हैं, एक केस फाइल, अखबार की कतरन और कुछ बेहद निजी बातें। नेट से सब निकाला है, इसको वायरल कर देंगे। सिमरन उसे घूरते हुए कहती है, तोड़ना है उसे धीरे धीरे अंदर से, ताकि जब वो गिरे तो आवाज भी न हो। दूसरी ओर उसी रात आराध्या अपने कमरे में मां का एक पुराना खत पढ़ रही होती है। आंखों में एक टूटन के साथ वो फुसफुसाती हैं, मैं एक बार भरोसा कर चुकी थी और उस भरोसे ने मेरी जिंदगी को जला दिया था। कमरे में सिर्फ एक बल्ब जल रहा होता है और उसके पास रखी डायरी में एक नाम बार बार घुमा करता है, सिमरन राजवंशी। सुबह कॉलेज में हलचल मच जाती है। नोटिस बोर्ड पर कोई एक रात पहले एक कतरन चिपका जाता है, आराध्या शर्मा का नाम एक आत्महत्या केस में आरोपी के रूप में जांच के दायरे में। छात्र चुप हैं, लेकिन मोबाइल कैमरे उठ चुके हैं। टीचर सरप्राइज हैं, पर कोई खुलकर बोलता नहीं। और वहां एक कोने में सिमरन खड़ी होती है, जीत के चेहरे के साथ, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी उलझन। शायद ये बहुत ज्यादा था। आराध्या वहां पहुंचती है। एक पल के लिए उनकी आंखें बोर्ड पर रुकती हैं। सबको उम्मीद होती है कि वो चुप रह जाएंगी, पर वो एक पेन उठाती हैं और उस कटिंग पर बस एक पंक्ति लिखती हैं, ये सिर्फ शुरुआत है। अब मैं बोलूंगी। धीमी सी पियानो धुन गूंजती है और एक आवाज कहती है, जब कोई तुम्हें मिटाने की कोशिश करे, वहीं से तुम्हारा असली नाम शुरू होता है।